वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। कहा जाए हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ थोड़े से और कहा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें थोड़ा जान लिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसे देखते हैं। आप लोग एक बात अच्छी तरीके से जानते होंगे क्या, कि जैसे किलोमीटर पर आवर को अगर आपसे कहा जाए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो आप किस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप देख भी लीजिए कि ये कैसे आता है। जैसे आपसे कहा जाए 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है 1000। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1000 बटे यानी 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड हो जाता है। अब आवर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में, तो ये कितना हो जाए, किलोमीटर कितना हुआ 1000 मीटर और सेकेंड कितना हुआ, यानी 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकेंड। अब आप इसे कट कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी आपसे कहा जाए 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए इसे, अब आप कहा जाए कि अगर आपसे कहा जाए 1 मीटर पर सेकेंड को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में तो आप इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18/5 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो आप याद रखिए 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, और 1 मीटर पर सेकेंड को कहा जाए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। और जो आज के क्वेश्चन है उसमें कहा जाए केवल एक ही फॉर्मूला जो आप जानते हैं बेसिक, वही केवल यूज होगा, जिसे आप कहते हैं, आप जानते हैं क्या, यस इज इक्वल टू यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी पर सारे क्वेश्चंस लगने हैं। तो चलिए देखा जाए कैसे क्वेश्चन लगने हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको कहा जाए डी नहीं दिया रहेगा, टी नहीं दिया रहेगा, एस भी नहीं दिया रहेगा। आपको कहा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया जाता है ताकि आप, और वो ये चेक करता है, भाई एग्जामिनर ये चेक करता है क्या आप इसमें से डी फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं, टी फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं, यस फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं। बाकी अगर कहा जाए डी बराबर, क्वेश्चन में डी बराबर दे दिया, डी बराबर इतना, टी बराबर इतना, यस बराबर इतना, तब तो सभी लोग कर ले जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें आप, तो थोड़ा सा क्या होता है घुमा कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है आपका, तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या, यानी यस इज इक्वल टू डी/टी। आपसे कहा जाए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे D/F, यही तो होगा। अब ये बताइए, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो कहा जाए कितनी दूरी तय करेगी, तो वो कहा जाए अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो आपको कहा जाए डी दे रखा हुआ है, यानी डी आपने निकाल लिया कितना है 100 मीटर है, और आपको स्पीड भी दे रखा हुआ है यहाँ पर कितना 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पहले इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप डी देख लेंगे तो यहाँ पर क्या है 100, और यहाँ पर क्या स्पीड कितना दे रखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 5/18 से। अब आप कहेंगे 5×6=30 और 6×3=18। अब आपसे कहा जाए ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 × 100/100/25। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे 4 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 सेकेंड। यही आपका क्या है आंसर। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। इसका आंसर क्या हुआ सी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के, और उसे कैसे सॉल्व किया जाए समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आसान है।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई मीटर में क्या है, आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, तो आप देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप जानते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सिंपल सा है। अब आपसे कहा जाए स्पीड कितना दे रखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे क्या करिए सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपसे जो लंबाई पूछी गई वो किसमें, मीटर में, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाई किससे, यानी ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई किससे होगा 5 बाई 18 से, तब जाकर के ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कहा जाए 15 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे 15 इज मल्टीप्लाई किससे 60 से। अब आप कार्य से कट कर दीजिए, 6 3 18, 6 दहम 60। अब आप कहा जाए इसे भी तो 3 5 15। अब आपसे कहा जाए कितना हो जाए 5 5 25 5 125 दहम में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1250, यानी क्या है मीटर डिस्टेंस। ये रहा आपका क्या आंसर, सिंपल है। कहा जाए कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन क्या काफी क्वेश्चन आज के कहा जाए जो हम सॉल्व करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सिंपल ही रहेंगे। पहले सिंपल देख लिया जाए फिर टिक कर लिया जाए, और ये मत सोचिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, आएंगे जरूर आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये एसएससी में आया हुआ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले पर लग जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कहा जाए किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ नहीं करना था, स्पीड यस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, केवल वैल्यू पुट करते हुए चले जाना था। आप देखिए तो ये बताइए, एक बात डिस्कस कर देते हैं, एक पॉइंट आप सुन लीजिए ध्यान से। क्या होता है कि जो रेलगाड़ी होती है उसकी कुछ लंबाई दी हुई होती है, जब वो किसी पेड़ को या किसी खंभे को या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जब पार करता है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो अपनी लंबाई के बराबर कहा जाए दूरी तय करती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है 125, तो आपका कहा जाए डी कितना हो जाएगा, तो 125 मीटर, और समय कितना ले रहा है 30 सेकेंड। तो आप इसे क्या करें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 18 यानी 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे आप कट कर दीजिए, 5 6 5 30 और 6 3 18। अब कहा जाए ये कितना हो जाएगा, यानी 5 5 25 25 5 125, यानी अब देखिए तो 5 15, एस बराबर आपका क्या आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या है आंसर, सिंपल था। पर लेकिन क्वेश्चन समझने वाली बात इसमें क्या है कि आपको डी निकालने आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी जो होती है, ऐसे क्वेश्चंस में रेलगाड़ी कहा जाए किसी पेड़ को या पोल को पार करते समय अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जो कहा जाए आपका डी बन जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसे देखते हैं और समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि किसी खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी अपनी कहा जाए लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर आप d इज इक्वल टू एस इंटू टी। अब आपसे कहा जाए यस आपका कितना है, आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसे क्या करिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो लंबाई है आपका कहा जाए मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद t बराबर कितना है 30 सेकेंड। अब आपसे कहा जाए ये कितना हो जाएगा कटने के बाद, तो 6 से कट कर दीजिए, 6 3 18, 6 5 30। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 टाइम्स जाएगा। अब आपसे पूछा जाए तो 5 5 25 और ये कितना हो गया, कितना हुआ 25, यहाँ पर 20 इज मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी कितना हो गया 5, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 5
25 गुना 50 और सही है। तो ये कितना आ गया आपका 500 मीटर। यही क्या है आपका आंसर डी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको कहा जाए डी, आपको कैसे निकालना है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि उतना ज्यादा क्लियर चीजें दी नहीं गई होती हैं। आपको ढूंढना पड़ता है कि हाँ ये चीजें दी गई हैं और हमें इस चीज को कहा जाए निकालना है जो आपसे पूछा गया होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसे भी देखते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाए कुछ समझने लायक जो है पॉइंट है उसे समझा जाए। चलिए, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय आपका सेकेंड में निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी दे रखा हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखा हुआ है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करनी पड़ेगी और जो हमारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा क्या गया है समय, तो आप जानते हैं S इज इक्वल टू डी बाई टी। टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी बाई एस। डी बाई एस। अब कहा जाए डी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कहा जाए रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका डी बन जाएगा, यानी 3 और 2 5, यानी 500 मीटर। अब कहा जाए और क्या दे रखा है आपका, स्पीड दे रखा हुआ है कितना 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कहा जाए आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कहा जाए कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये 20 सेकेंड आ गया। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। केवल आपको यही करना था कि आपको अपना जो कहा जाए क्वेश्चन में डी है उसे ढूंढ लेना था। और जब आप इस तरीके से क्वेश्चन में जब आप डी ढूंढ ले जाएंगे तो आप कहा जाए अपना आंसर भी निकाल ले जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप कर लेते हैं और उसे समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कहा जाए आपके जो सिंपल फार्मूला होता है यस इज इक्वल टू डी बाई टी, उसी से लग जाना है। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। तो आइए, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यानी जितनी लंबाई की रेलगाड़ी है उतनी ही लंबाई का कहा जाए प्लेटफॉर्म भी है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो मीटर में निकालिए। ये कि नहीं, पहले आप निकालने पर कहा जाए क्वेश्चन सॉल्व करने पर भिड़ जाइए और आप जब देखें तो आपका आंसर गलत है। पहले आप देख लीजिए, चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। तो चलिए आइए देखा जाए कैसे इसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर आपसे कहा जाए कि लंबाई ट्रेन की निकालनी है हमें, तो आप जानते हैं क्या क्या आप जानते हैं भाई, आप जानते हैं यस इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कहा जाए आपका डी, आपका यस दे रखा हुआ है, यस आपका कितना दे रखा हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। आप कहा जाए इसे कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप कहेंगे हाँ, तो आपका कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कहा जाए आपका डी क्या होगा, अब यहाँ पर डी आप पहले निकाल लीजिए। यानी अगर कहा जाए वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब पार करेगा जब कहा जाए ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करेगा तब। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि हमारे ट्रेन की लंबाई भी अलग है और प्लेटफॉर्म की लंबाई अलग है, यानी दोनों समान है। और कहा जाए इसे पार करने में कितना लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड होता है आप जानते ही हैं, 60 सेकंड, क्या इतना ही तो होता है। तो अब आप आइए इसे देखते हैं। इसे कट करने के बाद कितना हो जाएगा, तो आप पहले क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज मल्टीप्लाई 60 अपॉन 18। आप जानते हैं कि 18×5 कितना होता है 90। अब कहा जाए आपका ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, यानी 30।
अब आप इसे कहा जाए कैलकुलेट कर लीजिए, यानी गुणा भाग जो भी करना है उसे कर लीजिए। कितना आ जाएगा आपका 5 पचे 25, 3 या 75, यानी कितना आ गया 750 मीटर। अब यही क्या है, यही आपकी कहा जाए 750 मीटर ट्रेन की भी लंबाई है और आपका कहा जाए प्लेटफॉर्म की लंबाई है, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों सेम है। तो यही आपका क्या है आंसर। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपका समय कहा जाए सेकंड में दे रखा हुआ है, यानी आपको सेकंड में निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, फार्मूला जो कहा जाए फंडामेंटल है, तो वो फार्मूला आपको पता ही है। T इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा D/S, क्योंकि हमें T निकालना है। अब आपसे कहा जाए D आपका क्या है, तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई और कहा जाए प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करती है, वहीं आपका कहा जाए क्या बन जाता है दूरी। तो D बराबर कितना हो जाएगा 120 प्लस 230, 120 प्लस 230 आपका क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे 0.5 और ये कितना हो गया 3, यानी 350। अब आपका कहा जाए S किसमें दे रखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, आप इसे क्या करें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 90 इस मल्टीप्लाई किससे 5/18 से। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे कट कर लीजिए 18 × 90, क्यों यही तो होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे 350 इज डिवाइडेड बाय 25। आप इसे जब कट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 14 टाइम्स जाएगा 14, और यही आपका क्या है टाइम T यानी 14 सेकेंड, यही आपका हो जाता है क्या आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, केवल आपको ये करना है कि क्वेश्चन में आपको D कैसे पता करना है ये आप देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसे एक 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय आपका सेकंड में है, यानी जितनी भी चीजें दी गई हैं सबको क्या करना है, आपको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर कहा जाए, अब आप क्या करेंगे फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, S इज इक्वल टू D/T। अब आपसे कहा जाए आपका S कितना दे रखा हुआ है 132, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, जिसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पर D बराबर कितना हो जाएगा, अब आप जानते ही हैं कि किसी भी पुल को पार करने के लिए ट्रेन क्या करेगा, पुल की लंबाई को चलेगा जो कहा जाए 165 मीटर है, प्लस अपनी लंबाई जो 110 मीटर है, यही आपका क्या बन जाएगा, दोनों का सम D बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 110 प्लस 165 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 275, और आपको T तो निकालना ही है। अब आप इसे कट कर दीजिए, 6 से कट करिए 22 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब आप इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110/3 इज इक्वल टू 275/T। अब आप यहाँ पर देखें, इसे कट कर दीजिए 11 से और इसे भी कट कर दीजिए 11 से, ये कितना हो जाएगा 25। अब आप इसे अगेन कट कर दीजिए 2 पंच यानी 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। अब आप देखें तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से कट कर लीजिए, ये नहीं जैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं वैसा ही सॉल्व करिए। आप पूरा गणित अलग तरीके से कर सकते हैं, आप अपने तरीके से करिएगा। T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2। यहाँ पर T बराबर कितना आ गया आपका 7.5 सेकेंड, जो कि क्या है यही आपका आंसर है। तो ये रहा ऑप्शन बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है और क्या निकालना है हमें। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक पुल को
पार करने में 55 सेकेंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको मीटर में आंसर दे रखा हुआ है, तो मीटर में पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखा जाए और सॉल्व किया जाए। यहाँ पर आप जानते ही हैं यस इज इक्वल टू डी बाई टी। यस इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा हुआ है, तो 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा हुआ है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर अब आप डी देख लीजिए, डी आपका क्या दे रखा हुआ है। आप कहेंगे रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता है, पुल की लंबाई हमें नहीं पता है, इसलिए पुल की लंबाई L मान लेंगे। तो आपका डी क्या बन जाएगा, 200 प्लस L, और यही L हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर आपका टी कितना है, तो आप कहेंगे 55 सेकेंड में हो गया। अब आप इसे कट कर दीजिए, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना हो जाएगा, तो 550 इज इक्वल टू 200 प्लस L। यहाँ पर अब L बराबर कितना आ गया आपका, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 350 मीटर। यही क्या हुआ, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये रहा आपका क्या आंसर, ऑप्शन सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी देखते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये को नहीं रहेगा यहाँ पर, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है, या कितना समय लेगी ये चीज हमें निकालना है। समय आपका क्या है, सेकंड में। तो आइए देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फार्मूले पर आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, नहीं तो आप इसी में घूमते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए बस। तो आइए देखा जाए क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका t बराबर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप t इज इक्वल टू जानते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मूले को कहा जाए, कभी हमें d दिया हुआ है और s दिया हुआ है तो हमसे t पूछा जा रहा है, कभी t दिया हुआ है तो t दिया हुआ है तो हमें s पूछा जा रहा है। यानी कहा जाए घुमा फिरा के सब चीजें वही होती हैं, और कुछ कहा जाए इसमें खास नहीं होता। अगर आप ध्यान से समझे तो आप कर ले जाएंगे, क्वेश्चन सिंपल होते हैं। तो t इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, तो d बाई s, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आइए आप देखें यहाँ पर d क्या दे रखा हुआ है, तो d आपका हो जाता है कि क्या, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 270 प्लस 180। अब आपसे यस कितना दे, आपको यस कितना दे रखा हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/18 आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2, और आप इसे ऐड कर लीजिए, 0 8 7 15, और यहाँ पर कितना हो गया, 45, और ये डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर कितना आ गया टी आपका, 45 सेकेंड। यही है क्या आपका आंसर। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी देखते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक गतिशील 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबाई की प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। आपसे कहा जाए चाल किसमें दे रखा हुआ है, ऑप्शन में, तो मीटर पर सेकंड में दे रखा हुआ है, यानी चाल आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं s इज इक्वल टू डी बाई टी। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कहा जाए s इज इक्वल टू डी बाई टी पर लगेंगे, यानी कुछ और भी स्पेशल आपको सीखने की जरूरत नहीं है। जब काम इसी से हो रहा है तो इसी से काम निकाल लीजिए भैया, कुछ और सीखने की क्या जरूरत है, ज्यादा सीखेंगे कंफ्यूजन ही बना रहेगा। हाँ, तो सीखने की जरूरत आगे समझ में आएगी तो उसे भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। बाकी पहले आप इसे अच्छे से सीख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए तो डी आपको क्या दे रखा हुआ है, आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई दे रखी हुई है, और कहा जाए जिस प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रहा है उसकी भी लंबाई हमें दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा डी क्या है, तो ये 50 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। अब कहा जाए आपको क्या टी भी दे रखा हुआ है, हाँ टी भी दे रखा हुआ है कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 10 सेकेंड का समय लग रहा है, ये रहा 10 सेकेंड आपका।
अब आपने यहाँ पर देखा कितना हो गया 150, 150 बटा 10। अब आपने देखा ये कितना आ गया 15, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ये रहा आपका क्या आंसर टी। उम्मीद करता हूं आप लोग आज के क्लास में हर एक प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, केवल आपको समझने की जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन के वृक्ष को यहाँ पर को कर दीजिए, वृक्ष को पार करने में 50 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है। तो यहाँ पर दे रखा हुआ आपका 9, 5, 18 और 10। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। आप तो ये चीज जानते ही हैं, बार बार मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि रेलवे लाइन पर लगे हुए वृक्ष को या खंभे को, या आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी इंसान को जब ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जो कहा जाए फार्मूले में आपका डी बन जाता है। तो आइए देखते हैं S = D/T। यहाँ पर अब आप देखें, आपसे यह पूछा गया है, तो पहले आप D देखिए, D कितना है 250 मीटर। तो यानी आपको कहा जाए ये आपका D हो गया 250 मीटर। अब आपका T कितना है 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड कर दीजिए। अब आप इसे कट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो आपने देखा ये कितना हो गया 5। ये मीटर पर सेकेंड में आया है, क्योंकि ये 250 मीटर था और ये 50 सेकेंड था। अब आपका कहा जाए आंसर किसमें पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो इस 5 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को हम क्या करेंगे, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई किससे, 18/5 से। 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 5 कैंसिल, आपका स्पीड कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप लोग ध्यान से चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए। जो चीजें न समझ में आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं, केवल आपको कहा जाए क्वेश्चन समझने की जरूरत है और आप कहा जाए क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आप कहा जाए जब वीडियो देखने बैठिए तो लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए ये कहा जाए बेनिफिट होगा। क्योंकि आधी कहा जाए तो आप आधी मूवी जो होता है वो तो आप आधी देखते नहीं हैं, तो ये तो आपके कहा जाए लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। तो इसे जरूर कहा जाए पूरा देखें ताकि आप समझ जाएं, वरना आप देखें या न देखें उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। अगर आपको सीखना है अच्छे तरीके से तो आप देखिए, सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।